हेल्प चाहिए? बैठना है? हाँ बैठ जाइए। यहाँ से नाको पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर। यहाँ से नाको 8 किलोमीटर है। चलो 8 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं नाको में। वहाँ हम आपको दिखाएंगे नाको लेक, काफ़ी खूबसूरत लेक है। तो चलिए सीधा चलते हैं नाको। तो ग्राम पंचायत नाको आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं नाको में, और ये है पूरा नाको। पहली बार खेती देखी मैंने यहाँ पे भाई। सैरान के बाद मैंने अब पहली बार खेती देख रहा हूँ कि कहीं पे खेती हो रही है। ये तो हर जगह पत्थर वाली पहाड़ है। गाइस इस टाइम हम हैं हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव नाको में। आप मेरे ऊपर लिखे हुए बोर्ड से देख ही रहोगे, आई लव नाको। सुबह हम चले थे सराहान से और अभी हो रहा है दिन के 2 बज रहे। तो कुल मिला के 8 घंटे में हमने सराहान से लेके नाको का जो डिस्टेंस था कवर किया। तो अब हम कवर करेंगे बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ नाको और नाको लेक। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए पहले एक्सप्लोर करते हैं नाको लेक, उसके बाद करेंगे बुद्धिस्ट टेम्पल। सो गाइस हमने देख लिया है नाको लेक, आपको भी पसंद आएगी उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं बुद्धिस्ट गुम्पा, जो कि यहाँ से 100 मीटर की ऊंचाई पे है। तो चलिए चलते हैं बुद्धिस्ट गुम्पा में। तो दोस्तों कुछ इस तरह नज़ारा दिखता है नाको विलेज का, नाको के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट बुद्धिस्ट गुम्पा से। सो गाइस हमने कवर कर लिया नाको लेक, बुद्धिस्ट गुम्पा। अब चलते हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर भूख लगी है। उसके बाद हमें जाना है ताबो, और आज रात हम स्टे करेंगे ताबो में। तो चलिए चलते हैं सीधा रेस्टोरेंट। A few moments later. तो चलो गाइस अब चलते हैं बुद्धा मोनेस्ट्री, वन ऑफ द फेमस इन नाको। उसके बाद चलेंगे हम ताबो की ओर। तो चलिए। तो कुछ ऐसी दिखती है बुद्धा मोनेस्ट्री नाको की। एक्चुअली गाइस 6 बजने वाले हैं, इसलिए मोनेस्ट्री बंद हो चुकी है, इसलिए मैं भी आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया। तो चलो चलते हैं सीधा ताबो की ओर।
सो वही गेट आ गया है जहाँ से मैं एंट्री करी थी। आपके आगमन के लिए आभार है, थैंक्स फॉर विजिट। अब हमें जाना है ऊपर की तरफ। नीचे रास्ता गया है सरहान के लिए, हमें जाना है आगे। अब सोमडू पड़ेगा आगे, वहाँ पे चेक पॉइंट है, वहाँ पे मैं फिर से एक बार एंट्री करानी पड़ेगी। और ये यहाँ से रास्ता 5 किलोमीटर काफ़ी बेकार है क्योंकि रोड नहीं है यहाँ पे, और पूरा रास्ता रेता से भरा है, रेता बजरी से ना, तो जिससे कि काफ़ी स्लिपरी है। स्लिपरी मतलब नहीं कहेंगे, ऑफ रोडिंग काफ़ी गंदी है। देवभूमि हंगरंग घाटी में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। वैसे काम चल रहा है नीचे, कुछ महीनों में ये सही हो जाएगा। सो गाइस, वो आपको जो रिवर दिख रही है वो ही है स्पीति रिवर। और लुक एट दिस व्यू, क्या डरावने लग रहे पहाड़। ऊपर माउंटेन रेंज भी है, इसमें स्नो गिरी हुई है। और ये रास्ता देखिए, ये तो और डरावना है। अब तक का सबसे वर्स्ट रास्ता और टफेस्ट रास्ता ये है हमारी राइड का। गाड़ी मेरी चल गई इस ट्रिप में 1304 किलोमीटर, लेकिन अब तक का ये 5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है सबसे टफेस्ट और सबसे वर्स्ट है। तो चलिए चलते आगे। सोमडू यहाँ से है 25 किलोमीटर दूर और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है जैसे आप देख रहे हो। सोमडू पहुँच के चेक पोस्ट में हमें एंट्री करनी है, उसके बाद हम पहुँचेंगे टाबू। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 बज जाएगा रात के। तो थोड़ा स्पीड करते हैं थोड़ा, लेकिन वो भी ध्यान देके क्योंकि नीचे आप देख ही रहे हो क्या सीन है, तो इतना कंट्रोल आप नहीं चलानी A पड़ेगी। few moments later. वो कार जो आपको दिख रही है, हमें वहीं जाना है नीचे। आप देख लीजिए कितने नीचे जाना हमें। तो मीन्स एक बार हम जा रहे थे ऊपर, एक बार हम चढ़े ऊपर, अब चढ़ेंगे हम जाएंगे नीचे। हेल्प चाहिए? बैठना है? हाँ बैठ जाइए। तो कहाँ तक जाएंगे पैदल अब? ठीक है, इस पे पैर रखिए मेरे को। हाँ नहीं, पकड़ लीजिए मुझे। पैर फैला दीजिए, ठीक है, और पीछे ग्रैब ले ले, उसे पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, इट्स ओके, कोई नहीं। तो चलिए, सो गाइस इस टाइम मेरे पीछे बैठी है, मेरी पिलन सीट पे बैठी है एक फ़ीमेल। मेरे लिए वो अननोन है, लेकिन वो आगे जा रही थी रास्ते में अकेले। शाम हो चुकी है ऑलरेडी, अंधेरा भी हो चुका है, अब वो अकेली थी। तो मैंने इंसानियत के नाते सोचा क्यों ना उनको लिफ्ट दी जाए, क्योंकि इस टाइम सेफ़ नहीं है। काफ़ी कह भी सकते हैं कोई भी जानवर आ सकता है। आदमी का डर नहीं है हिमाचल में, काफ़ी आदमी अच्छे हैं, लेकिन आजकल का क्या भरोसा, जानवर भी काफ़ी है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। तो अगर आपको भी कोई ऐसे बंदे को मिलते हैं जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो गाइस प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, लेकिन एक कंडीशन पे। इस केस में क्या था, मेरे साथ मेरे फ्रेंड शर्मा जी, RS व्लॉग के ओनर, तो तभी मेरे को हिम्मत हुई। अगर मैं अकेला होता तो मेरी हिम्मत नहीं बनती, क्योंकि मैं खुद अननोन शहर में एक खुद स्ट्रेंजर हूँ, एक खुद ट्रैवलर हूँ। तो उस केस में मुझे क्या पता सामने वाला बंदा कैसा है। उस केस में क्या करना गाइस, कभी भी आपको कोई बंदा मिले इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अपने दिमाग लगाइए क्या सही में उसको ज़रूरत है ना, क्या आप उसको बिठा के खुद सेफ़ हैं उससे, तभी उसकी हेल्प कीजिए। अन्यथा क्योंकि आज का ज़माना भी ख़राब है, ऐसे काफ़ी केस हुए फ्रॉड वाले कि
आप ही को लूट लिया। तो वो सिनेरियो थोड़ा देख के चलिए, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, नेकी कर दरिया में डाल। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस फाइनली उस लेडीज़ को हमने ड्रॉप कर दिया है, उनके रिलेटिव आ गए थे लेने के लिए। तो चलो खुशी हुई किसी की हेल्प करने पे। चलिए सीधा मिलते हैं आपको समडू में, और जो यहाँ से 18 किलोमीटर कम से कम दूर है, वहीं एंट्री कराएंगे, उसके बाद ही आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम पहुँच गए समडू पुलिस चेक पॉइंट पे। अब यहाँ पे अपनी एंट्री कराते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र जारी करते हैं।